आज का जो मार्केट है वो तो बंद हो चुका, मार्केट खुलेगा कल 9:30 बजे ट्यूसडे के दिन। बात करूंगा आज स्टिंग मेटावर्सा के बारे में। एक ऐसी कंपनी जिसने एक्सचेंज को बताया कि आने वाली 24 अप्रैल 2026 को ये अपने स्टॉक को स्प्लिट करने वाली है 1:10 के रेशो में। यानी जिसके पास भी इस कंपनी का एक शेयर होगा और कंपनी एक्स्ट्रा 10 फ्री में शेयर देने वाली है। इस कंपनी की अच्छी बात यह भी है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस आज भी 100 रुपये से नीचे का है और स्पेशली यदि मैं लॉन्ग टर्म को देखूं तो इस कंपनी ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 3300% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि 3300% का रिटर्न निकाल के दिया सिर्फ और सिर्फ 5 साल में। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो बात आज स्टिंग मेटावर्सा लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी 1994 में बनी और कंपनी बिजनेस में है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस रिलेटेड टू गेमिंग इंडस्ट्री। और आज जब 3:30 बजे जो मार्केट था जब बंद हुआ तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 79 रुपीज़ 70 पैसे का और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली जो कि रही 4.95% की। ये तो बात रही आज की, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कंपनी चाहे जैसी भी हो, स्मॉल कैप की हो, मिड कैप की हो, लार्ज कैप की हो, अच्छा रिटर्न दे रही है तो आप उसके 1 साल से लेके 5 साल तक के रिटर्न को जरूर देखें। बात करें इस कंपनी की तो 1 साल में इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 12.43% की, यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 105 रुपये का, जो आज के दिन मिल रहा है 79 रुपीज़ 70 पैसे। जिसने भी 1 साल पहले इस कंपनी में पैसा लगाया उसको निराशा ही हाथ लगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। इस कंपनी का 5 साल में रिटर्न था 3398% का, यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 2 रुपीज़ 32 पैसे, जो आज के दिन है 79 रुपीज़ 70 पैसे का। तो 5 साल पहले जिसने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी ली, उसे इस कंपनी ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को, तो आप देख सकते हैं 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 324 रुपीज़ 35 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 79 रुपीज़ 70 पैसे का। इवेंट्स पे नज़र डालें तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 24 अप्रैल 2026 ये कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करने वाली है 1:10 के रेशो में, यानी कि जिसके पास भी इस कंपनी का एक शेयर होगा कंपनी 10 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर देगी। ये तो बात है इवेंट्स की। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 976 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 5000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो 3.84 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 21.30 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। यह बताता है कि जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। डेब्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी में किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। आरओई 24.55% है, बहुत ही अच्छा है। और आप जब भी किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी कैसे शेयर होल्डर्स के पैसे को इस्तेमाल कर रही है। बढ़ा हुआ आरओई या पॉजिटिव आरओई ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आगे चल के एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा जिन्होंने भी इस कंपनी में पैसा लगा रखा है। यदि कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो ये बताता है कंपनी सही से शेयर होल्डर्स के पैसे को इस्तेमाल नहीं कर पा रही, यानी कंपनी सही प्रोजेक्ट्स में पैसा नहीं लगा पा रही। इस कंपनी का ईपीएस है 6.93, बहुत ही कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। ये बताता है कि कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को, तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 279 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 408 करोड़ का। प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 28 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 35 करोड़ का। नेटवर्थ कंपनी का नेटवर्थ 2025 में था 162 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 110 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो मालिक हैं, जो ओनर्स हैं, उनकी होल्डिंग सबसे ज़्यादा है इस कंपनी में
प्रमोटर की होल्डिंग है 81.79% की, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 18.21% का। तो भले ही इस कंपनी ने एक साल में अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्पेशली 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया, 3000% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया और शेयर प्राइस भी आज भी 100 रुपए से नीचे का है। और अब कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करने वाली है 1:10 के रेशियो में। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं, जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट पे लगाएं।